स्वागत करना चाहता हूं जिग्नेश मेवानी का, एमएलए हैं गुजरात के। जिग्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, मच्छर का रैकेट बनाने वाली कंपनी, टेलीफोन बनाने, लैंडलाइन फोन बनाने वाली कंपनी, एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठेका मिला है पुल बनाने का, उनकी क्या विशेषज्ञता है? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? डेफिनेटली ये सवाल पूछा जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं पीड़ित परिवार है उनके प्रति मेरी संवेदना तो व्यक्त करता ही हूं, और अनडाउटेडली बहुत ही दुखदाई एक अनफॉर्चुनेट घटना घटी है। लेकिन जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो मंत्री हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, वो कंपनी के मालिक हो और वो कंपनी के अधिकारी हो, उन सबके सामने एक इन्वेस्टिगेशन, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वरना कभी यह तथ्य बाहर नहीं आएगा कि क्यों इसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। क्या कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर की प्रक्रिया के वक्त भाजपा के मंत्रियों ने, भाजपा के नेताओं ने और इन करप्ट ब्यूरोक्रेट्स ने कोई लेती देती, कोई पैसे का डीलिंग्स किया था? क्योंकि जिस कंपनी का इस प्रकार की ब्रिजेस को बनाने का या रिनोवेशन का कोई अनुभव ही नहीं, बुढ़ापे में उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं कि 8, 10, 12, 15 ब्रिज उन्होंने तैयार किए हो या पुराने ब्रिज को बहुत उम्दा तरीके से रिनोवेट, रीडिजाइन किया हो, ऐसा तो उनका कोई कंपनी का रिकॉर्ड नहीं। वो तो दूसरी किस्म के प्रोडक्ट्स बनाती आई है। तो अचानक इसी कंपनी को ठेका क्यों मिला, इस बात की जांच होनी ही चाहिए। लेकिन जांच कौन करेगा जिग्नेश जी, और जांच में क्या आएगा जिग्नेश जी? त्यागी ने बताया कि एफआईआर तो हो गया है, चूंकि चुनाव सर पे है, चूंकि 150 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए, तो फॉर्मेलिटी के तौर पे आपने मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन आज तक अभी इतना 1 घंटे से ज्यादा वक्त होने लगा है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। कौन है इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम में? वही अफसर जो गुजरात में प्रोहिबिशन की पॉलिसी के बावजूद अपने जुरिस्डिक्शन में खुलेआम शराब की बिक्री को अलाउ करते हैं। गुजरात में 2 लाख करोड़ का ड्रग्स पाया गया, जिन अधिकारियों की जुरिस्डिक्शन के इलाकों में, अब वही अधिकारी इस मामले में जांच करेंगे। ये गुजरात की जनता को, इस मुल्क की जनता को बेवकूफ बनाने के अतिरिक्त कुछ नहीं। जो ऑनेस्ट है, नॉन करप्ट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता को नहीं छोड़ेंगे। ऐसी जिनकी इंटेग्रिटी है, ऐसे अफसर जब तक जांच नहीं करेंगे तब तक न गिरफ्तारी होगी, न सच्चाई बाहर आएगा, न ये पता चलेगा कि आखिर और कोई कंपनी नहीं, इसी कंपनी को ठेका क्यों मिला। यदि ये तथ्य बाहर लाते हैं और यदि भविष्य इस प्रकार की घटनाओं को रोकना है, तो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स कोई भी पार्टी से हो, उनके ऊपर यदि दबाव बनाना है कि इस प्रकार के पैसे वाले डीलिंग्स करके अपनी पसंदीदा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट न दे, यदि इसको सुनिश्चित करना है तो एक अच्छे अधिकारियों की एसआईटी के द्वारा जांच होनी चाहिए। वरना जो हुच ट्रेजेडी में हुआ, 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर आज वहां मामला कहां खड़ा है किसी को पता नहीं। तक्षशिला इंस्टीट्यूट में फायर ब्रिगेड के इंस्ट्रूमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह नहीं थे, फिर भी परमिशन दे दिया। सूरत में 5, 8, 10 साल के बच्चों को जंप लगाकर अपने आप बचाने के लिए कूदना पड़ा, 1 डजन बच्चे मारे गए। कहां खड़ा है आज वो केस? 2 लाख करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया, कहां खड़ी है उसकी जांच? कहां क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो सचमुच प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गुजरात की सरकार, गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के डीजीपी सचमुच संवेदना ईमानदारी से व्यक्त कर रहे हैं। तो ईमानदारी से संवेदना व्यक्त करने का मतलब यह है कि ईमानदार जांच हो, किसी को बख्शा न जाए। ठीक। जिग्नेश मेवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।